एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए, साइकिल है ये ए बी सी ए। इफ द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। अब एक बात बताइए, इसमें गैस ने कैसे वर्क किया है? नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, आप एक तो ये वीपी ग्राफ है, पीवी ग्राफ नहीं है। कौन सा ग्राफ है ये? वीपी। इसका अगर आप पीवी बनाओगे इस चीज का तो क्लॉकवाइज बनेगी साइकिल के एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। आप एक काम करो, सुनो, ये पी ऐसे है ना, देखो पी को ऐसे बना लिया आपने। अच्छा, या फिर एक इसमें एक ऐसा करो ना, अच्छा वी को कैसे बनाओगे आप? या फिर ऐसा करो आप, देखो यहां से देखो आप इसको ऐसे करके, या फिर बना ही लो यहाँ पे, देखो ये वी बना लिया। अब ऐसा करो, ए टू बी जा रहा है ग्राफ, वी के पैरेलल जा रहा है, वी के पैरेलल, ए टू बी, तो वी के पैरेलल जा रहा है ए टू बी। ये ए बना दिया, यहाँ बी बना दिया। इसमें से देख देख के इसमें जाना चाहिए, या फिर मैंने कागज पे देख के ऐसे उल्टा करके देखने का तरीका बताया था। ये वाला एक्सिस क्या है? पी के पैरेलल है, लेकिन पी जा रहा है इधर, एक्सिस इसके अपोजिट जा रहा है, तो पी ऊपर जा रहा है तो इसके अपोजिट जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा ये, ठीक है। नीचे आएगा क्या इसमें? सही कह रहे हो। अब ऐसा करो, मैं तरीका बता देता हूँ आपको, एक और तरीका बताता हूँ आपको। कागज पेन देना एक बार, पेन देना एक। देखो पहले तो इसको जो है ना, आप कागज के ऊपर ड्रॉ कर लो एक बार इसको, ठीक है। देखिए अब ड्रॉ करता हूँ मैं इसको। कितना था कोई बताइए? पहले नीचे पी था, ऊपर क्या है? वी है। फिर आप ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, एरोज बनी हुई है ऐसे। देखो इसमें मुझे सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो मैंने पहले तो ये बना दिया, जो इसमें बना हुआ था ना वही चीज़ मैंने बना दी पहले तो, ठीक है। अब इसको देखो ऐसे इधर से, और यहाँ ये पी है, यहाँ वी है। अब इसमें से देख के ड्रॉ कर लो आप, इसमें से देख के पता कैसे बनाओगे? ये आ रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है भाई, इसमें देख के क्लॉकवाइज आ रहा है, आसानी से दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? गैस ने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव। गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया, गैस एक्सपेंड हुई है, गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया। और आपने सप्लाई कितनी किया? 5 जूल आपने सप्लाई कर दी, और गैस ने पॉजिटिव वर्क, कितना पॉजिटिव वर्क कर दिया बताओ? उसका एरिया निकाल लो आप, हाफ इंटू ये बेस कितनी इसका? एक साइड तो है 1, और एक साइड कितनी है? ये कितना दे रखा है यहाँ पे? ये दे ही नहीं रखा, अलग अलग का निकालेंगे। साइकिल का तो 5 जूल देना, ट्रेपेजियम ये तो पता होना जरूरी है। ट्रेपेजियम रेक्टेंगल में से ट्रायंगल का माइनस, ट्रेपेजियम का माइनस, ट्रेपेजियम का। अच्छा इस रेक्टेंगल कितने का पूरे का? 10 इंटू, देखो 10 तो ये है, 2 ये है, 10 इंटू 1 ये है 1, यहाँ से तक 1 है, और ये 10 है, तो कितना आएगा पूरे का? इस पूरे का एरिया कितना है यहाँ पे? 10। अब इस ट्रेपेजियम का माइनस कर दो आप, ट्रेपेजियम का कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12। ये तो नहीं पता ना कितनी है, ये क्या पता वो कितनी है? निकल ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। साइकिल का एरिया दे रखा है, साइकिल का एरिया रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे, तो सी का एरिया, साइकिल का एरिया कहाँ दे रखा है? 5 द हीट सप्लाई टू द गैस इन द, अच्छा ये साइक्लिक प्रोसेस है। सुनो आप, हीट सप्लाई, देखो साइक्लिक, देखो जहाँ से आप चले थे वहीं पहुँच गए ना, इसमें जहाँ से आप चले हो वहीं पहुँच गए, तो यानी कि गैस की इंटरनल पहले जो थी बाद में भी वही है, और आपने 5 जूल सप्लाई कर दिया, यानी कि इसके अंदर का एरिया भी कितना होगा? यहाँ पे 5 जूल होगा, यानी गैस ने 5 जूल का वर्क कर दिया, सीधी सी बात है यार। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, हमेशा जो पीवी कर्व अगर क्लोज लूप बन रहा हो, पीवी कर्व अगर क्लोज लूप बन रहा हो तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस होता है? वो साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, बाद में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वही रहेंगे, मतलब टेम्परेचर भी वही रहेगा, टेम्परेचर वही रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी वही रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी ना घटी ना बढ़ी, तो इसका मतलब आपने जो सप्लाई किया उतना वर्क हो गया, ठीक है ना, सीधी सी बात ये है। तो वर्क डन बाय द गैस 5 जूल ही आएगा बस।
वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा यहाँ पे +5 आएगा। C2A पूछा है क्या इसने? अब C2A पूछा है सर, पूरे का नहीं पूछा इसने, मुझे लगा पूरे का बताना है। तो सिर्फ C2A कैसे निकालोगे आप? ये वाला C2A का वर्क निकालने के लिए ये वाला एरिया लेना पड़ेगा आपको। तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे का एरिया कितना है यहाँ पे 10 और इसका एरिया कितना है 5। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, आंसर 5 जूल आएगा। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ना वॉल्यूम कम हो रहा है ना इसमें, देखो एरो इधर जा रही है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है इसमें। C2A में वॉल्यूम कम हो रहा है, A पे वॉल्यूम कम है, C पे ज़्यादा था। ठीक है, समझ नहीं है? देखो सुना, इसने ये बोला था कि C2, देखो पहली बात तो अगर वॉल्यूम यहाँ होता ना V तो ऊपर से लाइट डालते ऐसे, तो ये वाला एरिया देखते, नीचे वाला देखते ना ये वाला एरिया। अब वॉल्यूम एक्सिस यहाँ पर है तो इधर से लाइट डालोगे आप, जहाँ से अंधेरा आएगा ना यहाँ पे इस वाले पोर्शन, तो ये वाला एरिया देखोगे, इधर वाला एरिया देखोगे ये वाला। अब C2A का वर्क पूछा था तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब 10 जूल को पॉजिटिव ही है, नेगेटिव ही है, मतलब 10 एरिया है इसका। जो एरिया 10 आया था उसको मैंने लिया है पॉजिटिव। क्यों लिया है? क्योंकि देखो A टू B वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो आप A टू B वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इधर एरो ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया है। और B टू C कोई वर्क हुआ ही नहीं, B टू C कोई वर्क हुआ ही नहीं क्योंकि B टू C वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा। ऊपर चला तो वॉल्यूम बढ़ता और नीचे आता तो वॉल्यूम घटता। अब A टू B वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे करके देख लो, A टू B वॉल्यूम बढ़ेगा, पलट के देख लो, सीधा देख लो, A टू B वॉल्यूम बढ़ रहा है और C2A वॉल्यूम घट रहा है। नहीं घट रहा है, तो कैसे पलट लो आप? जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया था इस, वो तो मतलब वॉल्यूम पलट के जैसे मर्जी देख लो आप, वो तो एक बार जैसे आ गया वो वही रहेगा, फिर तो साफ साफ दिख ही रहा है यार इसमें वॉल्यूम घट रहा है। ऐसे करके देख लो आप, वॉल्यूम इसके अंदर घटेगा ही, इसमें ड्रॉ करके देख लो इस तरीके से।